गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई अगेन वेलकम यू एट आवर यूट्यूब चैनल जिसको हमने बनाया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो हम पिछली क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे? हम पिछली क्लास में एक चैप्टर डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम क्या था? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। पिछली क्लास में भाई हमने ये चैप्टर डिस्कस किया था और इसमें हमने क्या क्या केस डिस्कस कर लिए थे कि ए अकेले काम को करे, बी काम को करे। तो आपसे क्या पूछता है एग्जाम में? ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। दूसरा केस हमने क्या किया था? ए किसी काम को करे, ए प्लस बी किसी काम को करे। तो आपसे क्या पूछता है? बी इस काम को कितने दिन में करेगा। तीसरा क्या था कि बी किसी काम को नहीं करे और ए और बी किसी काम को करे। तो आपसे क्या पूछेगा? ए उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ये सारी बातें हम सीख चुके थे। अगर हम बात करें छोटे लेवल की, अगर एग्जाम की बात करें छोटे लेवल की, जैसे क्या होगा? सीएचएस, क्या होगा? जीडी कांस्टेबल, क्या होगा? स्टेट पुलिस। यानी कि जब हम बात करते हैं 12th बेस्ड एग्जामिनेशन, 12th बेस्ड एग्जामिनेशन, तो बेटा जब हम इस चैप्टर इसकी बात करते हैं 12th बेस्ड एग्जामिनेशन की, तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ए किसी काम को करता है, बी किसी काम को करता है। आपसे क्या पूछ सकता है? ए और बी दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने में करेंगे। दूसरा केस क्या पूछ सकता है? ए किसी काम को करता है, ए प्लस बी किसी काम को करता है, बी उस काम को कितने दिन में करता है। तीसरा क्या पूछ सकता है? बी उस काम को करता है कितने दिन में, ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में करते हैं। और आपसे क्या पूछ सकता है कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा। तो जितने भी 10th 12th बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं, 10th और 12th बेस्ड एग्जाम, इसमें एक चीज इंक्लूड करेंगे आप, ग्रुप बी या एमटीएस। एमटीएस का मतलब होता है बेटा मल्टीटास्किंग स्टाफ। जब हम बात करेंगे इन सब एग्जाम्स की जो कि 12th बेस्ड या 10th बेस्ड पर होंगे, तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे? इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेंगे। अब हम एक नया टाइप शुरू करने जा रहे हैं। वो टाइप क्या है? वो टाइप कुछ नहीं है। अब तक हमने कितने लोगों से काम करा है? 2 लोगों से, ए या बी से। नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास यहाँ क्या थे? ए और बी। तो अब आगे जो नंबर ऑफ पर्सन होंगे हमारे पास वो कितने होंगे? ए बी सी। यानी कि अब हम किसकी बात करेंगे? 3 लोगों से या 3 आदमियों से जब हम काम को कराते हैं। तो लेट्स डिस्कस इट स्टेप बाय स्टेप। आशा करते हैं आपने यहाँ तक की चीजें समझ ली होंगी। हम सब अपने आप को क्या समझते हैं? We all are educated. We all are educated. बेटा एजुकेटेड होना ये नहीं है कि आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब है, आप वेल सेटल्ड हो, आपके पास टाइमली आपको इनकम मिल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्या हो? एजुकेटेड। एजुकेटेड एजुकेटेड का मतलब है व्हाट you are doing for welfare of society and also for your family। बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे हमें जॉब मिलती है तो हम किस बात पे ध्यान देते हैं कि अपने परिवार का कल्याण कैसे किया जाए, अपने परिवार को आगे कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन एक अकेला वृक्ष, यानी कि जब आप सिर्फ किसकी बात करते हो? अपने परिवार की बात करते हो, तो सिर्फ आप अपने परिवार को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हो। बट आप कहाँ रहते हो? ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। तो उसको कहाँ रहना पड़ेगा? सोसाइटी में, यानी कि उसको लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। तो जब तक हम किसकी बात नहीं करेंगे, जब तक हम पूरी सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने वेलफेयर के साथ साथ हमें सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में भी सोचना है। और जब हम सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं कि हमारे साथ साथ समाज का कैसे विकास हो, क्योंकि अगर आपने अपना घर अच्छा बना लिया और साइड के 4 घर क्या है? जर्जर हालत में है, तो जाहिर सी बात है कि जब वो घर गिरेंगे तो कुछ ना कुछ नुकसान आपके घर को भी होगा। तो इसीलिए अपने वेलफेयर पे ध्यान न देते हुए हमें किसके वेलफेयर पे ध्यान देना है? सोसाइटी के वेलफेयर पे ध्यान देना है। तो जब आप सोसाइटी के वेलफेयर पे, यानी कि जब आप
ये सोचते हो कि समाज का विकास कैसे हो, अपने साथ साथ जब आप समाज के विकास के बारे में सोचते हो तो आप वहां पे क्या कहलाते हो, एक एजुकेटेड सिटीजन। तो बेटा अब हम बात कर रहे टाइम एंड वर्क की। बात कर रहे थे टाइम एंड तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया 4 से 6 मार्क्स की इसकी खुद की वेटेज है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम। तो बेटा हमें क्वेश्चन क्या देता है एग्जामिनर, एग्जामिनर ने हमें क्वेश्चन दिया ए कैन डू अ piece of work in 15 days, comma we can do it in 12 days and she can do it in 20 days। तो ये सारी बातें क्या है हमें गिवन है। एग्जामिनर हमसे पूछता है इन हाउ मेनी डेज विल ऑल टुगेदर डू द वर्क। तो एग्जामिनर ने हमें बेटा क्या दिया कि ए किसी काम को करता है 15 दिन में, बी उसी काम को करता है 12 दिन में, सी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो एग्जामिनर हमसे क्या डिमांड कर रहा है कि यदि वो तीनों एक साथ काम करेंगे तो वो उस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो ये क्या थी क्वेश्चन की स्टेटमेंट। सबसे पहले आप स्टेटमेंट को शॉर्ट करना सीखे बेटा। मैंने आपको पहली 2 वीडियोस में बताया है कि हमें इतनी बड़ी स्टेटमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इस स्टेटमेंट से वो सारी चीजें निकालनी है जो हमारे लिए इसका जो कंटेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार आप दोबारा से स्टेटमेंट को पढ़िए। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days, बी कैन डू इट इन 12 days एंड सी कैन डू इट इन 20 days। इन हाउ मेनी डेज विल ऑल टुगेदर डू द वर्क। यानी कि क्या क्या कहता है एग्जामिनर कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है और सी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे। तो सबसे छोटी सी बात मैं आपसे जो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे क्वेश्चन को शॉर्ट करेंगे। तो अभी मैं इसको रब कर रहा हूं, अभी इसको हम क्या करेंगे रब करेंगे। एग्जामिनर ने बेटा हमें क्या दिया, ए उस काम को करने के लिए कितने दिन लेगा 15 days, बी उस काम को करने के लिए 12 days एंड सी 20 days। तो ये क्या थी इसने सारी की सारी बातें हमें गिवन दी। अब अकेला बंदा उस काम को कर रहा है 15 दिन में, 12 दिन में, 20 दिन में। तो छोटी सी लॉजिकल सी बात आप मुझे बताइए, जब ये तीनों बंदे when all these 3 people work together तो जो नंबर ऑफ डेज होंगी वो किससे कम होंगे, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम। यानी कि हमने क्या मान लिया, इन्होंने नंबर ऑफ डेज क्या लिए x के लिए। तो ये x किससे छोटा होगा, ये नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ऑल 3 इंडिविजुअली, इन तीनों ने अलग अलग जो दिन लिए हैं उन दिनों से कम होगा। कम क्यों होगा बेटा, क्योंकि अब जब अकेला आदमी काम कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी किसकी है, अकेले की है। तो उसने क्या लिया उस काम को करने में दिन ज्यादा लिए। जब तीनों बंदे एक साथ करेंगे तो तीनों की एफिशिएंसी क्या होगी, ऐड होगी। लेकिन काम तो उतना ही है ना, काम जितना अकेले ने किया उतना ही काम अब टीम को करना है। तो टीम की एफिशिएंसी क्या होगी, एक साथ ज्यादा होगी। तो नंबर ऑफ डेज क्या होंगे, कम होंगे। तो जो नंबर ऑफ डेज जो लिए जाएंगे ए बी और सी के द्वारा, तीनों जब एक साथ मिलकर काम करेंगे तो स्मॉलर देन होंगे ए के बी के और सी के डेज से। तो इस बात को आप हमेशा याद रखें। और अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन निकालना अनफॉर्चुनेटली अगर आप एग्जाम में भूल जाते हो
निकालना था तो आप सिर्फ ऑप्शन में ये देखें कि इन तीनों से छोटा ऑप्शन जो है उस छोटे ऑप्शन के आप साथ क्या करें जाए। लेकिन वो बात कब देखनी हमें, जब हम स्किप कर जाए किसी चीज को। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी कि हमें एट मोस्ट स्कोर करना है किसी भी एग्जाम में, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैथ्स को A+ बनाना पड़ेगा। यानी कि मैथ्स का जो हमारा स्कोर होगा, मैथ्स रीजनिंग का जो स्कोर होगा, उसको हमें क्या कराना पड़ेगा, बूस्टअप कराना पड़ेगा। और बेटा मैथ्स रीजनिंग एक ऐसे दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी परफॉर्मेंस आपकी इंक्रीज करती है टाइम बाय टाइम, लेकिन आपसे क्या मांगती है, आपसे सिर्फ और सिर्फ डिमांड करती है कि आप उसके लिए प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो। तो आपको क्या करनी है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जो भी प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अभी हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में आपसे एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन इसमें आपसे पुट कर सकता है। तो 3 आदमी का केस होगा। तो सबसे पहले मैं आपको नोट डाउन कराता हूं कि क्या क्या केस वो पूछ सकता है। सबसे पहले क्या पूछ सकता है, A + B + C उस काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहली बात ये पूछ सकता है। आगे एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है, A और B उस काम को कितने दिन में करेंगे। उसके बाद क्या बोल सकता है, B और C उस काम को कितने दिन में करेंगे, C और A उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये 4 बातें क्या है जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ये 4 बातें इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ये तीनों बातें तो हमने कहां सीख ली, जब 2 पर्सन कितने थे हमारे पास, 2 थे। तो ये सारी बातें तो हम वहां सीख चुके। अब जो हमारे लिए सीखने की चीज है वो क्या है, A B C तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो बेटा अब निकालते हैं। तो सबसे पहले ऐसे स्टार हम नंबर ऑफ डेज टेकन बाय A + B + C। बट ये प्लस का मतलब क्या है कि जब वो तीनों एक साथ काम को करें। तो अभी क्या करते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो नंबर ऑफ डेज का जो एलसीएम होगा वो हमारा क्या होगा, टोटल वर्क। तो हम इनका जब एलसीएम लेंगे तो मैंने आपको 3 तरीके सिखाए थे एलसीएम लेने के। एक ओल्ड स्कूल ट्रिक, एक थोड़े से स्मार्ट बच्चों के लिए, और एक क्या होगा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होंगे जो अपना टाइम क्या करेंगे, बचाना सीखेंगे कि कहां से आप कैलकुलेटिव पोर्शन में अपना टाइम बचा सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इसका 21 जा 20 इन दोनों से डिवाइड करके देखा हमने, नहीं हुआ। 22 जा 40 इन दोनों से करके देखा, नहीं हुआ। 23 जा 60, इससे तो हो ही रहा है, 23 जा 60 आया है। 12 से जब करेंगे तो 5 जा 12 5 जा 60, 15 से जब करेंगे 15 4 जा 60। तो यहाँ पे जो 60 है वो हमारा क्या हो गया बेटा, एलसीएम। अब 60 हमारे पास आ गया एलसीएम। अब काम किस किसने किया है, ये हमारे पास जो 60 आया है ये हमारा क्या है, टोटल वर्क। तो हमने ऐसे क्या बना दिया है, 3। सबसे पहले हम बोलते हैं कि ए ने 60 काम किया 15 दिन में। ए ने 60 काम किया 15 दिन में, तो उसने डेली कुछ ना कुछ पार्ट काम किया होगा। तो कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क को डिवाइड किससे करेंगे हम, नंबर ऑफ डेज से। वो हमारे पास क्या है, एफिशिएंसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्षमता। तो जब 60 काम को एक 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 15 चौका 60, यानी कि एक दिन में वो कितना काम करता होगा, 4 काम। तो एक दिन की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 4 यूनिट, यानी कि एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। अब यही काम किसने किया, बी ने किया। जितना ए ने किया उतना ही बी ने किया। कितने दिन में, 12 दिन में। अगर बी ने 12 दिन में 60 काम किया तो उसकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 60 डिवाइडेड बाय 12। तो जब बी की एफिशिएंसी की बात करेंगे तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 5 यूनिट पर डे। अब बात किसकी है, सी की। सी ने भी कितना काम किया, जितना ए और बी ने अकेले काम को किया। तो सी ने कितना काम किया, 60 यूनिट काम किया। कितने दिन में किया, 20 दिन में। तो इसने क्या लिए, नंबर ऑफ डेज इसकी क्या है, ज्यादा है। तो इसने पर डे में काम क्या किया होगा, कम। तो टोटल वर्क को जब नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एफिशिएंसी।
तो यहाँ पे जब सी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 60 डिवाइडेड बाय 20, तो हमारे पास एफिशिएंसी कितनी है 3 यूनिट पर डे। ये क्या था हमारा बेसिक काम, ये हमने खत्म कर देना है। जब पेपर की बात करेंगे तो ये हमने पहली बार से 10 सेकंड में इस काम को खत्म कर देना है। अब हमारे लिए जो मेन क्वेश्चन उसने पुटअप किया है कि ए बी और सी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए बी सी तीनों जब एक साथ काम करेंगे तो तीनों क्या करेंगे, ए अपना काम करेगा, बी अपना कुछ काम करेगा, सी अपना कुछ काम करेगा। लेकिन जो वर्क जो सब्ट्रैक्ट होगा वो किससे होगा, टोटल वर्क से सब्ट्रैक्ट होगा। तो जब ए बी सी और तीनों एक साथ काम करेंगे तो ए कितना काम करेगा एक दिन में 4, उसी दिन बी भी कितना काम करेगा 5 और सी भी कितना काम करेगा 3। तो जब हम इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, इन तीनों को जोड़ते हैं, तो हमने क्या देखा यहाँ से ए बी और सी की एक दिन की एफिशिएंसी कितना 5 और 4 9 दिन 12 यूनिट पर डे। तो अब यहाँ से ए बी सी की जो एफिशिएंसी है वो आई है हमारे पास 12 यूनिट पर डे। तो अब काम कितना कराना है हमें ए बी और सी से, तो हमें ए बी सी के द्वारा जो काम करना है टोटल वर्क क्या है हमारे पास 60, एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, इसकी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं ए बी और सी की, जो कितनी है 12 यूनिट। तो हमें क्या निकालना है टाइम, तो हम क्या करेंगे टाइम के लिए क्या फॉर्मूला हमारा टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो 60 को किससे डिवाइड कर देंगे 12 से, काटेंगे तो कितना आएगा 5। तो ये क्या है उनके द्वारा लिया जाने वाला समय उस कार्य को करने के लिए। तो ए बी सी तीनों मिलकर बेटा उस काम को कितने दिन में कर देंगे 5 दिन में। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। थैंक यू।